जो जिस्म तुम डेली यूज करते हो वो कई ट्रिलियन नॉन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। आखिर क्या है सेल्स? आज हम सेल्स को मिनट्स में समझेंगे। सबसे पहले सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे इंसान, जानवर, पौधे, कोई भी हो, सब सेल से मिलकर बनते हैं। कोई ऐसा जानवर नहीं है जो सेल से ना बना हो। और दूसरा ये कि नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। पुराने सेल्स ना हो तो नए सेल्स भी नहीं बनेंगे। अब तुम्हें स्क्रीन पर सेल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसमें तुम्हें सारे ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे होंगे। आज हम इन सब ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल की बाउंड्री प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो चाहे अंदर आने देती है, जो चाहे अंदर आने नहीं देती। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली जैसा लिक्विड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही होती है और सारे केमिकल रिएक्शंस यही होते हैं। नंबर 3, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें डीएनए होता है जो सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और ये सेल्स को कंट्रोल करता है। अगले और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक घना हिस्सा होता है जहाँ राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस को तुम राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कह सकते हो। अगला न्यूक्लियस पोर्स। तुम्हें न्यूक्लियस पर छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे। ये न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है, जो चाहे न्यूक्लियस के अंदर आने देते हैं, जो चाहे आने नहीं देते। अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। अगली ऑर्गेनेल की बात करते हैं जो कि है रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जिस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये प्रोटीन्स को प्रोसेस करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अगला दूसरी ऑर्गेनेल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी वही है, बस इसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते और ये लिपिड्स बनाने में मदद करता है और हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस को डिटॉक्सिफाई करता है। न्यूक्लियस एनवेलप। ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है और न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। अगली ऑर्गेनेल है गोल्जी अपरेटस। ये ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन और लिपिड्स को प्रोसेस करती है, फिर इनको मॉडिफाई करके पैक करके सब्सिटरी वेसल्स के जरिए सेल्स के दूसरे हिस्सों में डिलीवरी करवा देती है। होता क्या? सबसे पहले होता ये कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोसेस करता है, गोल्जी अपरेटस को पैक करता है और सब्सिटरी वेसल्स की डिलीवरी का काम करती है। अगली ऑर्गेनेल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का पावर हाउस है जो फूड को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और याद रखना, जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगली ऑर्गेनेल है हमारे पास लाइसोम्स। ये सेल्स का क्लिनिक स्टाफ है। ये एंजाइम से भरी वेजल्स है। ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने और ओल्ड ऑर्गेनेल्स को रिसाइकिल करता है। अगली ऑर्गेनेल है हमारे पास प्रोक्सिसम्स। प्रोक्सिसम्स ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि छोटे एंजाइम से बड़ी वेजल्स, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नेचुरलाइज और फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं वेजल्स। वेजल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद छोटे बैग्स होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइज करने वाला सेंटर है। ये सेल डिवीजन के वक्त मदद करता है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल की। ये सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स को अरेंज करता है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। ये प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है जो कि सेल को शेप देने और सेल मूवमेंट्स और इंटरनल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सेल का इंटरनल साइटोस्केलेटन। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। सोचो तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे घर में एक स्टोरेज रूम है। ऐसा ही सेल एक घर है और सेल में एक स्टोरेज रूम है। क्या स्टोर करता है? ये वाटर, न्यूट्रिशंस, नमक या आयन्स या कुछ वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर लेता है। ये तो सारे सेल्स के ऑर्गेनेल्स जिनकी बात कर चुके हैं। हमने इन सब के फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूटन के बारे में है, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।